नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम के पहले न्यूज शो 4 का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले 1 घंटे में पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ हम दिन भर की सारी बड़ी खबरों को रखेंगे आपके सामने, यानी कि आपको खबरों से कराएंगे अपडेट। खबरों में रफ्तार भी होगी, खबरें विस्तार से होंगी। अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए 4 के फायर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आपको दिखाएंगे कि आज कौन सी बड़ी खबरें हैं, आपके राज्य में क्या कुछ हुआ। हर वो खबर दिखाएंगे जिसका आपसे सीधा सरोकार है। साथ ही बताएंगे दिल्ली मुंबई से आज की बड़ी खबर क्या है। वो कैसा बेटा है जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, आखिर क्यों। सत्येंद्र जैन का जेल के अंदर से अभी कितने वीडियोस आने बाकी हैं, ये आपको बताएंगे। और साथ ही श्रद्धा मर्डर केस में आज का अपडेट क्या है, पूरी तफ्तीश से तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इंटरनेशनल खबरों में आज बैटलफील्ड से सबसे बड़ी कौन सी खबर सामने आई है, साथ ही दिखाएंगे रूस के पास हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है, तो यूक्रेनी सेना रूसी पलटन को आज किन किन इलाकों में बैकफुट पर धकेल चुकी है, पूरी खबर विस्तार से होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गन कल्चर अमेरिका के लिए कैसे मुसीबत साबित हो रहा है। एलएसी पर बर्फबारी के बीच सेना ने क्या स्पेशल तैयारियां की हैं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन और अब खबरें आपके सामने हम रखेंगे विस्तार से। खबर सबसे पहले नागपुर से है। नागपुर में स्कूल बस के एक ड्राइवर की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें बेकाबू बस एक खंबे से टकराती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का अचानक से बस से कंट्रोल जो है वो छूट गया और बस बेकाबू हो गई। नागपुर में स्कूल बस बेकाबू हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ नजर आ रही है, साथ ही सड़क पर कई गाड़ियां भी खड़ी हैं। तभी स्कूल के अंदर से एक बस बाहर निकलती है जिसने सबसे पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी जो सड़क किनारे गिर गए। इसके बाद भी बस रुकी नहीं और आगे चल रही गाड़ियों को टक्कर मारती रही। इस दौरान कुछ लोग बस के पीछे दौड़े और ड्राइवर से बस रोकने को कहते नजर आए। इसके बावजूद बस आगे चलती गई और अचानक अपनी दाईं ओर मुड़ गई, जहां पहले से ही स्कूल के बच्चे खड़े थे। अपनी तरफ बस आते देख बच्चों में अफरा तफरी मच गई और वो भागने लगे। इस बीच बस सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का पोल भी गिर गया। गनीमत रही कि बिजली के तार से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे में बस की चपेट में आने से 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। अब बात पिंक सिटी जयपुर की, जहां अचानक हंगामा हो गया और हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी भी हो गए। विवाद होटल स्टाफ और बारातियों के बीच हुआ। देखते ही देखते पथराव जो है वो शुरू हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से हालात पर काबू पाया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। सड़क पर आतिशबाजी की आवाज आ रही है, कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच पुलिस की चहलकदमी बढ़ती है। पुलिस के जवान गश्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां देर रात बारात और होटल कर्मियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि पथराव हो गया। रात करीब 11 बजे हुए झगड़े में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके। बारात माणक चौक इलाके में चांदी के टकसाल के पास एक होटल में रुकी थी। इसी होटल के कर्मचारी और बाराती आपस में भिड़ गए। देर रात अचानक पथराव होने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोग घरों की छतों पर आ गए। जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। पथराव की जानकारी मिलने के बाद आसपास के इलाके में पुलिस की तैनाती की गई। पथराव में कुछ लोगों को चोट लगने की बात भी सामने आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पथराव करने वाले 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही दूसरे लोगों की भी तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अगली खबर की ओर। कोरोना से परेशान चीन में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन हुआ है। चीन के जेंगजू में आईफोन का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने अचानक से विद्रोह कर काम करने से इनकार कर दिया। कोरोना से जूझ रहे कर्मचारियों ने जब फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। एप्पल के लिए आईफोन का उत्पादन करने वाली ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है। के जेंगजू शहर में एक बार फिर कोरोना का खौफ इस कदर दिखा कि लोगों ने आईफोन का उत्पादन करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन में काम करने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री से बाहर निकलने के दौरान वहां पर सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई। फैक्ट्री के कर्मचारी जब पुलिस कर्मियों के कहने पर नहीं रुके तो पहले तो आंसू गैस छोड़ी और जब फिर भी बात नहीं बनी तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। लोग इस बात से भी नाराज थे कि कोरोना के बीच उन लोगों से काम करवाया जा रहा है, लेकिन ना तो उन्हें ठीक से खाना मिल रहा और ना ही उन्हें वादा किया गया बोनस।
चले बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक और वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर भोजन और फलाहार करते नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि एक दिन पहले ही सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से अच्छा खाना ना मिलने की शिकायत की थी। अब बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो के बाद अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बीजेपी ने ट्वीट किया है, जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में आराम से वीआईपी की तरह खाना खा रहे हैं। एक दिन पहले सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उन्हें फल और जैन धर्म के मुताबिक खाना नहीं मिलता है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें सत्येंद्र जैन जो खाना खा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से पैक करके मंगवाया गया है। इतना ही नहीं, उनकी मांग पर एक सेवादार उन्हें सलाद और फल भी लाकर दे रहा है। ये सीसीटीवी वीडियो 13 सितंबर का है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री को खाने में सलाद भी दिया जा रहा है, जिसमें टमाटर और मूली नजर आते हैं। इसी तरह से एक वीडियो इसी साल 1 अक्टूबर का है, जिसमें वो बैग से केला निकालकर खा रहे हैं। इतना ही नहीं, 3 अक्टूबर के वीडियो में भी सत्येंद्र जैन फ्रूट्स खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज तुर्की में आए भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को 1999 की याद दिला दी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकल आए। इतना ही नहीं, सड़कों पर चल रही गाड़ियां भी एक दूसरे से टकरा गई। 1999 में आए इसी तरह के भूकंप ने 800 लोगों की जान ले ली थी। तुर्की के पश्चिम नॉर्थ इलाके में आए तेज भूकंप के झटकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। भूकंप के ये झटके आज सुबह करीब 6:38 पर आए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतें जोर जोर से हिलने लगी। भूकंप आते ही दहशत में लोग अपने घर से बाहर सड़कों पर निकल आए। कुछ तो डर की वजह से ईश्वर को याद करने लगे। इस भूकंप की कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ही भूकंप आया, एक घर में सोफे पर बैठी 2 बिल्लियां भी दहशत में आ गई। बिल्लियां अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, जिस समय भूकंप आया उस समय सड़क पर कई एक्सीडेंट हुए। अचानक आए भूकंप की वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हो गए, जिनकी मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मदद करते हुए दिखाई दी। इस भूकंप के बाद करीब 35 छोटे भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। 12 नवंबर 1999 में आए भूकंप में तुर्की में 800 लोग मारे गए थे। दिल्ली में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के कत्ल की खौफनाक खबर सामने आई है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि घर का बेटा ही है। आरोपी बेटा ड्रग्स का आदी है और इसी बात पर घर में कत्ल से पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बेटे ने माँ बाप, बहन और दादी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। गली में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की मौजूदगी है। आसपास कई और लोग भी मौजूद हैं। इलाके की नाकेबंदी की गई है। तस्वीरें दिल्ली के पालम की हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। घर के अंदर ही चारों शव बरामद किए गए। चारों की गला रेत कर हत्या की गई। हत्या की वारदात अंजाम देने का आरोप घर के ही बेटे पर लगा है। आरोपी का नाम केशव है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि केशव नशे का आदी है। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी केशव नशा मुक्ति केंद्र से छूट कर आया था। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे केशव सबसे पहले अपनी दादी के पास पहुंचा। यहाँ उसने दादी से कुछ पैसे मांगे, लेकिन दादी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी दादी की गला रेत कर हत्या कर दी। कुछ देर बाद जब केशव के पिता यहाँ पहुंचे, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, घात लगाकर बैठे केशव ने उनका भी गला रेत दिया। इसके बाद उसने माँ और बहन की भी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 1 अरब 23 करोड़ की जमीन कुर्क की है। बड़ी खबर, अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और इसी के तहत देखिए पुलिस की ओर से कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद की प्रयागराज में 1 अरब 23 करोड़ की बेशकीमती जमीन है, जिसे प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। ढोल और नगाड़ों के साथ इसकी कुर्की का ऐलान भी किया गया। 13 बीघे में फैली इस जमीन को अतीक अहमद ने अपने पिता हाजी फिरो और अपने चाचा के नाम पर खरीदा था। पुलिस के मुताबिक ये जमीन अपराध से कमाए गए धन से खरीदी गई है, जिस जमीन की कुर्की की गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई, जमीन कुर्क की गई। ढोल नगाड़े बजाकर इस बाबत जानकारी भी दी गई। पुलिस ने कुर्की के बोर्ड लगा दिए। माफिया अतीक को इस
कार्रवाई के बाद एक बड़ा झटका लगा है। 123 करोड़ की संपत्ति ये बताई जा रही है। तो 13 बीघे में ये फैली जमीन है। ये देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ इसका ऐलान भी किया गया है। 020300074007 वर्ष 2022 दिनांक 21/11/2022 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 200/2020 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी निवारण अधिनियम 1986 थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज निवासी जिस जमीन पर कार्रवाई हुई है ये अपने पिता और चाचा के नाम अतीक अहमद ने ली थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब ईरान से है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में हिंसक प्रदर्शन लगातार देखे जा रहे हैं। 70 लोगों की जिसमें जान चली गई है। हिजाब के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की आग में झुलस रहे ईरान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आगजनी प्रदर्शन और नारेबाजी ईरान के हर शहर में हुई है। 3 महीने पहले शुरू हुआ आंदोलन अब देश के करीब करीब हर हिस्से तक पहुंच चुका है। एंटी हिजाब आंदोलन को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। प्रदर्शनकारी पर फायरिंग का सिलसिला भी थम नहीं रहा। नॉर्वे में मौजूद ईरान के ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि बीते एक हफ्ते में सुरक्षा बलों की फायरिंग की वजह से 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 56 लोग कुर्द आबादी वाले इलाके से हैं। इतना ही नहीं, ईरान ह्यूमन राइट्स की ओर से ये भी बताया गया कि महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन में अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 51 बच्चे और 21 महिलाएं भी शामिल थी। हिजाब के खिलाफ आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से महसा अमीनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद ही आंदोलन हिंसक रूप लेता चला गया। और खबर पंजाब से, जहां हवा में हथियार लहराने पर रोक है, लेकिन यहां सरेआम हवाई फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार अमृतसर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग सरेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन टशन के लिए की गई इस फायरिंग में अब तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। हवाई फायरिंग का ये वीडियो अमृतसर के राजसासी का है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि टशन दिखाने के लिए इसे जानबूझकर बनाया गया। घर के छत पर कुछ लोग खड़े हैं, गाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। अब कैमरा पूरी तरह 3 लोगों पर फोकस हो जाता है। 3 में से एक शख्स के हाथ में पिस्टल है, एक के हाथ में राइफल है और तीसरा शख्स दोनों के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा नजर आ रहा है। तभी सफेद जूते पहले शख्स पिस्टल से हवा में फायरिंग करता है। कुछ देर बाद ही उसके बगल में खड़ा शख्स राइफल उठाता है और 2 बार हवा में गोलियां दागता है। फायरिंग करने वालों का नाम गोपी वासी उठिया और हैप्पी वासी उठिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजसासी का ही एक और वीडियो देखिए, जिसमें एक युवक हाथ में राइफल लेकर छत पर खड़ा है। वो राइफल लोड करता है, हवा में फायरिंग कर देता है। सवाल ये है कि एक तरफ तो पंजाब सरकार गन कल्चर खत्म करने का दावा कर रही है, मगर दूसरी तरफ दिखावे के लिए फायरिंग का सिलसिला थम ही नहीं रहा। इधर नाटो देशों से हथियारों की मदद मिलने के बाद यूक्रेन अब रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जर्मनी से मिले एयर रडार मिसाइल इंटरसेप्टर की मदद से यूक्रेन अब रूस के मिसाइल हमले का जवाब भी दे रहा है। राजधानी कीव पर रूस की मिसाइल को बीच में ही मार गिराने का एक वीडियो सामने आया, जो बता रहा है कि लड़ाई अब बराबर की होती जा रही है। महायुद्ध के शुरुआती दिनों में रूस के हाथों पिटने के बाद अब यूक्रेन ने नेटो देशों की मदद से रूस को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। नेटो देशों से मिले हथियारों के बल पर अब रूस के हथियारों को आसानी से यूक्रेन मार गिरा रहा है। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास की है। रूस की तरफ से शहर को लगातार मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। रूस ने अपनी खतरनाक कैलिबर क्रूज मिसाइल कीव पर फायर की, लेकिन जैसे ही कीव के एयर स्पेस में पहुंची, जर्मनी से मिले एयर रडार मिसाइल इंटरसेप्टर आइरिस-T ने इसे हवा में ही मार गिराया। दोनों मिसाइलें जैसे ही हवा में टकराई, एक जोर का धमाका हुआ और कीव पर हमले की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। यूक्रेन ने टर्की से मिले MLRS TRLG-230 रॉकेट से रूस पर जोरदार हमला किया। ये रॉकेट लॉन्चर 50 से 70 किलोमीटर दूर तक रूसी ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर ग्रेनेड अटैक किया है और देखिए, इस हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एयर स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी किया है, आप भी देखिए।
रूस यूक्रेन की जंग में घातक हथियारों से जानलेवा प्रहार का सिलसिला जारी है। बैटलफील्ड से दिल दहलाने वाला एक और वीडियो आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हवा से एक ग्रेनेड फेंका गया। ये ग्रेनेड यूक्रेन सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाकर फेंका। ग्रेनेड ठीक उसी जगह गिरता है जहां रूस के कुछ जवान छिपे हुए थे। तभी तेज धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। यूक्रेन के ग्रेनेड अटैक में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन की ओर से हो रहे काउंटर अटैक के बाद रूस की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है, इसलिए रूस की ओर से मुंहतोड़ जवाब देने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर रूस ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिसका वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन पर सुखोई 25 से मिसाइलों से हमला बोला। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम सीरियल ब्लास्ट से हिल गई। यरूशलेम में 2 एंट्री गेट्स पर एक के बाद एक 2 धमाके हुए। धमाकों में अब तक एक शख्स के मारे जाने की खबर है, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आर्मी और पुलिस की टीम जो है वो धमाके की जांच करने में जुटी हुई है। सिक्योरिटी अलार्म तेजी से बज रहा है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार कुछ धीमी है। माहौल अफरा तफरी वाला हो चुका है। वीडियो इजराइल की राजधानी यरूशलेम का है, जहां बम धमाकों से दहशत फैल गई। धमाका होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच वहां आर्मी के जवान भी नजर आते हैं। विस्फोट होते ही पुलिस और आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। धमाके में घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक धमाके हुए। पहला धमाका गिवट चौल के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ, जबकि दूसरा धमाका करीब 7:30 बजे रामोद जंक्शन पर हुआ। सीरियल ब्लास्ट को यरूशलेम पुलिस ने फिलिस्तीनियों का हमला बताया है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच से पता चला है कि दोनों जगहों पर विस्फोट रखे गए थे। सुबह जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तभी लगातार 2 धमाके किए गए। जिस जगह विस्फोट हुआ पुलिस ने उस हाईवे को फौरन बंद कर दिया। धमाकों के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस के साथ साथ आर्मी भी इसकी जांच में जुटी है। श्रद्धा मर्डर केस की पड़ताल कर रही पुलिस को आफ्ताब के खूनी मंसूबों के सबूत लगातार मिल रहे हैं। आफ्ताब ने 2020 में ही श्रद्धा को हत्या करने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। श्रद्धा ने खुद इसकी शिकायत पुलिस से की थी। वहीं देखिए आफ्ताब की एक इंस्टा चैट भी सामने आई है, जिसमें वो एक कॉमन फ्रेंड को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जरा। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आफ्ताब अपनी चालबाजी से भले ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, मगर कई ऐसे सबूत हैं जो आफ्ताब की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। पहला सबूत तो श्रद्धा की वो शिकायत मुंबई की वसई पुलिस से की थी। श्रद्धा ने पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने आफ्ताब से जान का खतरा बताया था। श्रद्धा ने साफ साफ लिखा था कि आफ्ताब ने उसे जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। इसके अलावा मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत भी श्रद्धा ने की थी। श्रद्धा ने यह भी लिखा था कि आफ्ताब उसके साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा था और आफ्ताब के परिवार को भी इसकी जानकारी थी। वहीं आफ्ताब चैट भी सामने आई है, जिसमें वो श्रद्धा और अपने कॉमन फ्रेंड के साथ बात कर रहा है। इस चैट में वो किसी कॉमन फ्रेंड के हालचाल पूछने के बाद कहता है, श्रद्धा को बोलो कि मुझे कॉल करे। इसके बाद दोनों की 17 मिनट 33 सेकंड तक बात होती है। इस चैट के जरिए आफ्ताब ये जताने की कोशिश कर रहा है कि श्रद्धा कहाँ है उसे पता नहीं है, जबकि वो उसका कत्ल मई में ही कर चुका था। अब खबर अमेरिका से, जहां गन कल्चर सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। वर्जीनिया में वॉलमार्ट के स्टोर में फायरिंग हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। देखिए फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं सुरक्षा बलों ने स्टोर के अंदर ही हमलावर को मार गिराया। अमेरिका में गन कल्चर ने एक बार फिर 10 लोगों की जान ले ली। इस बार अमेरिका के वर्जीनिया में वॉलमार्ट के स्टोर में फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद वॉलमार्ट स्टोर के बाहर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। फायरिंग के बाद स्टोर के बाहर की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें लोग बदहवास होकर चीखते हुए बाहर भागते दिखाई दिए। फायरिंग की जानकारी जैसे ही पुलिस अधिकारियों को मिली, पूरे इलाके को सील किया गया। इतना ही नहीं, वॉलमार्ट के इस स्टोर को पुलिस की गाड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया ताकि हमलावर भाग ना सके। इसके बाद पुलिस के जवान स्टोर के भीतर घुसे और उन्होंने पहले हमलावर को मार गिराया और उसके बाद स्टोर से घायलों को निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस हमले में गोली लगने से 5 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला स्टोर का ही मैनेजर है। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
खबर कानपुर से है। कानपुर में एक वकील ने ट्रैफिक पुलिस के जवान को बुरी तरह से पीट दिया। बीच सड़क पर देखिए काफी देर तक इसी बीच हंगामा होता रहा। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हो गई हैं। मारपीट को लेकर पुलिस ने 3 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। कानपुर में कोतवाली के सामने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान पर एक वकील के हमले का वीडियो सामने आया है। मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस का जवान ट्रैफिक मैनेज कर रहा था। इसी दौरान किसी बात पर वकील ने पुलिस के जवान को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान का गिरेबान पकड़कर उसे धक्का देता है, जिससे पुलिसकर्मी पास खड़ी गाड़ी के बोनट पर गिर जाता है। तभी वकील उसे उठाता और पकड़कर सड़क पर पटक देता है और फिर उसे खींचता हुआ आगे की ओर ले जाता है। पुलिसकर्मी और वकील जब आपस में उलझ रहे थे तभी एक शख्स हेलमेट से पुलिस के जवान पर वार करता है। आसपास भारी भीड़ है, गाड़ियां भी चल रही हैं। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा, मगर किसी ने भी विवाद सुलझाने की कोशिश नहीं की। वहां मौजूद सभी लोग तमाशबीन बने रहे। सिपाही के साथ मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने इसी वीडियो को आधार बनाते हुए 3 वकीलों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का मुख्य मकसद लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करना है। वाराणसी के सरकारी स्कूलों में किस तरह लड़कियों को ट्रेन किया जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। स्कूल की लड़कियों का मानसिक विकास, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूरी है, ताकि फिर कोई आफताब अपने जाल में किसी को फंसा न सके, ताकि फिर कोई श्रद्धा हत्याकांड न हो पाए। तस्वीरें वाराणसी के सरकारी स्कूल की हैं, जहां छात्राओं की शिक्षा के साथ साथ उनके सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि बदलते वक्त के साथ उन्हें कैसे बदलना है। वर्दीधारी टीचर की भूमिका में हैं। देश की कोई बेटी अब श्रद्धा न बने, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। उन्हें हर कानूनी धाराओं की जानकारी दी जा रही है। चाहे घर हो या बाहर, देश की बेटियों को आने वाली मुश्किलों से निपटना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर फिलहाल वाराणसी के 36 स्कूलों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और आपको भारत और चीन के बॉर्डर पर ले चलते हैं, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने खास तैयारी की है। LAC पर बर्फबारी के बीच क्या है दुश्मनों से निपटने की तैयारी, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। LAC से सामने आई ये तस्वीर भारतीय सेना की तैयारियों की झलक दिखा रही है। अब सियाचिन और लद्दाख में सेना की टुकड़ियों के लिए नई तैयारियां की जा रही हैं। ये वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है। LAC के पास जवानों के लिए नए शेल्टर बनाए गए हैं। ऐसे में तीसरे विंटर हॉल के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार दिख रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पास पिछले 2 साल में 22,000 भारतीय सैनिकों के रहने के लिए नए शेल्टर बनाए गए हैं। ये शेल्टर मॉड्यूलर शेल्टर हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर रिलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि LAC पर सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, नाती भी उसी हिसाब से बदलती रहती है। फिलहाल सर्दियों और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी को देखकर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जा रहा है, जिससे जवानों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। खबर बिहार से, जहां अब घर घर गंगा जल पहुंचेगा। जल्द ही सीएम नीतीश कुमार इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत हर व्यक्ति को शुद्ध और साफ पानी पीने को मिलेगा। बिहार में अब बाढ़ का पानी पीने के लिए इस्तेमाल होगा। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी पहल की है। मुख्यमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल को लागू कर दिया है, जो आने वाले दिनों में बिहार के लाखों लोगों के चेहरों पर खुशी लाएगा। सबसे पहले बोधगया, गया और राजगीर के लोगों को पीने के लिए गंगा जल मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने इन जगहों पर बाढ़ के पानी को पीने के पानी में बदलने की पहल की, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण गंगा के पानी तक उनकी पहुंच नहीं है। दरअसल बिहार के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण साल भर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस योजना के जरिए मानसून के दौरान नदी के पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और फिर प्रोसेसिंग के बाद इसे पीने के लिए साल भर सप्लाई किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार 27 नवंबर को राजगीर में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं गया और बोधगया में उद्घाटन 28 नवंबर को होना है।
और फोरका फायर के आगे हम बढ़ते बढ़ते आपको हम नजर डलवाते हैं 100 खबरों पर तेज रफ्तार के साथ। रूसी सेना ने ग्रेड रॉकेट से किया हमला। रूसी सेना ने ग्रेड रॉकेट से किया हमला, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने पहली बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल मॉस्केट स्पेशल ऑपरेशन जोन में इसका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी ड्रोन से रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर हमला हो सकता है। यूएस अफसरों की बाइडेन प्रशासन से अपील, यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करें। यूक्रेन की ज़पोरिजिया में मैटरनिटी वार्ड पर रूस का हमला, एक नवजात की मौत की जानकारी। रूसी फोर्स को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हैं यूक्रेन के जवान। 120 mm मोर्टार से यूक्रेनी सेना ने अटैक किया है। यूक्रेन कह रहा है तुर्की की मिसाइल का इस्तेमाल रूसी फोर्स पर मिसाइल से अटैक किया गया। रूसी हमले से यूक्रेन के सभी बड़े पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा, अक्टूबर से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी लोगों के लिए सर्दियों में बनाए जा रहे स्पेशल शेल्टर के अंदर मिलेगा गर्म पानी, हीटर और इंटरनेट। बर्फीली ठंड में भी यूक्रेनी सैनिकों के हौसले बुलंद, बॉर्डर पर रूसी सैनिकों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क पर रूसी ट्रूप्स के हमले जारी, कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। बखमुंड पर जारी है यूक्रेनी सेना का मिशन। Mi-8 हेलीकॉप्टर कर रहे हैं यूक्रेनी सेना की मदद। रूसी कब्जे वाले सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन कर रहा है हमला, धमाकों की वजह से रूसी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिलेगी लेजर गाइडेड मिसाइल, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता है ब्रिमस्टोन 2 की। बखमुंड इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूसी विमान को किया तबाह, एयरक्राफ्ट में सवार पायलट की मौत हो गई। यूक्रेन को नाटो के एक और देश से सैन्य मदद, लिथुआनिया ने यूक्रेन को सप्लाई किया स्ट्रिंगर मिसाइल लॉन्चिंग पैड। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जारी है वार पलटवार, रूसी सैनिकों के बीच यूक्रेन ने ग्रेनेड गिराया है। रूसी लड़ाकू विमान पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ईजियम में यूक्रेनी सेना ने रूसी लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर दिया। रूस ने जारी किया 57 मिसाइल का वीडियो, यूक्रेन में मचा सकती है बेहिसाब तबाही। यूक्रेन ने रूस को लौटाए 33 सैनिकों के शव, परिजनों को सौंपे गए शव, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। यूक्रेन के काम आ रहा है जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम, जर्मन IRIS-T मिसाइल ने रशियन कैलिबर मिसाइल को कीव में मार गिराया है। यूक्रेन के ओडेसा में तैनात हुआ पोलैंड का क्रैब टैंक, ब्लैक सी के तट पर पेट्रोलिंग का वीडियो सामने आया है। मिसाइलों से बचने के लिए अपने बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा पोलैंड, जर्मनी देगा पोलैंड को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पुतिन ने बेलारूस में तैनात की इस्कंदर मिसाइलें, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता है इस्कंदर मिसाइल की। क्रीमिया को बचाने में जुटा रूस, क्रीमिया की घेराबंदी कर रहा है रूसी सेना। जेलेंस्की ने मैंक्रो का जताया आभार, यूक्रेन की सैन्य मदद करने पर फ्रांस का स्वागत किया। रूस के पास हो रही इस्कंदर मिसाइल की कमी, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इसका दावा किया है। रूस के पास खत्म हो रही है ईरान की दी गई हुई मिसाइल, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा ईरान से और ड्रोन खरीद सकता है रूस। रूसी सरकार के प्रवक्ता ने कहा वो अब यूक्रेन में सरकार नहीं बदलना चाहते। इजराइल के ऑयल टैंकर पर ईरानी शाहिद 136 से अटैक किया गया है, अमेरिकी नौसेना ने इसकी पुष्टि की है। ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर सख्ती से नजर रखा है अमेरिका, व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा ईरान का यूरेनियम संवर्धन बढ़ाना चिंता की वजह है। ईरान में पिछले एक हफ्ते में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में 70 लोगों की मौत और 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में 3 महीने से लगातार प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उत्पात मचाया है, कई जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम की है, रोड पर टायर रखकर आग भी लगाई। अमेरिका के वर्जीनिया में शूटआउट, 6 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने शूटर को ढेर कर दिया है। इजराइल के यरूशलेम में डबल बम ब्लास्ट, धमाके में 1 की मौत, 10 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, यरूशलेम में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। भूकंप के जोरदार झटकों से हिला टर्की, रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई भूकंप की तीव्रता। श्रद्धा की एक और व्हाट्सएप चैट आई सामने, 18 मई को श्रद्धा ने दोस्तों को भेजा था नई खबर देने का मैसेज, 24 मई को दोस्त ने पूछा था तुम सुरक्षित हो। आफ्ताब की एक इंस्टाग्राम चैट सामने आई है, कॉमन दोस्त ने श्रद्धा से बात कराने की मांग की, 17 मिनट से ज्यादा देर तक बात की हुई। श्रद्धा की चिट्ठी में बड़ा खुलासा, आफ्ताब से बताया था जान का खतरा, 23 नवंबर 2020 को पुलिस को चिट्ठी भी लिखी थी। श्रद्धा ने लेटर में बताई थी अपनी पूरी दास्तां, कहा टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है आफ्ताब।
श्रद्धा की चिट्ठी पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा 2020 की शिकायत की जांच करेंगे। श्रद्धा की शिकायत वाली चिट्ठी पर वसई के डीसीपी का बयान, कहा कार्रवाई हो रही थी पर श्रद्धा ने खुद शिकायत वापस ले ली। श्रद्धा का इस बीच एक और वीडियो आया सामने, क्लासरूम में प्ले की तैयारी करती हुई नजर आ रही है श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब के परिवार वालों से पूछताछ हुई है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान, सूत्रों के हवाले से खबर। श्रद्धा के दोस्त करण ने हत्याकांड में दर्ज अपना बयान करा दिया है। करण को गवाह बनाने जा रही है दिल्ली पुलिस। करण ने दिल्ली पुलिस से किया था खुद संपर्क। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स तलाशने के लिए आज फिर महरौली के जंगल जा सकती है दिल्ली पुलिस। आफ्ताब के घर से मिले नक्शे के आधार पर तलाशी की जाएगी। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का हिसाब रखता था आफ्ताब। रफ नोट पर लिखा करता था कौन सा टुकड़ा उसने कहां फेंका है। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जांच कर रही टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। श्रद्धा और आफ्ताब के कुछ करीबियों से आज पुलिस कर सकती है पूछताछ। पूछताछ के आधार पर सबूत जुटाने की कोशिश होगी। दिल्ली में युवक ने उजाड़ा अपना परिवार, पिता और मां समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या की आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु ब्लास्ट से 3-4 महीने पहले बेंगलुरु गया था आरोपी शरीक। बेंगलुरु यात्रा की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री की जनसभा, कहा बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके लिए पार्टी से बड़ा देश। इसी संस्कृति के साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री 27 और 28 नवंबर को भी मिशन गुजरात पर रहेंगे। 4 जगहों पर करेंगे सभाएं। राजकोट और सुरेंद्रनगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा एक वोट तय करेगा गुजरात का भविष्य। मिशन गुजरात पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारकाधीश मंदिर में विधि विधान से किया दर्शन पूजन। लखनऊ में मनाया गया पुलिस फ्लैग डे। डीजीपी डीएस चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस बैज से सम्मानित किया। आतंकवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कंबोडिया में कहा सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद से दुनिया को बड़ा खतरा। सीवी आनंद बने बंगाल के नए राज्यपाल। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। बेंगलुरु कोर्ट ने टीपू सुल्तान पर किताबों की बिक्री पर रोक लगाई। याचिकाकर्ता ने किताब में गलत जानकारी होने का दावा किया था। जेल में बंद दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। तिहाड़ जेल में बाहर के खाने का लुत्फ उठाता नजर आया जैन। जेल में जैन के खाने को लेकर खुली आम आदमी पार्टी की पोल। दावे में कहा था तिहाड़ जेल में नहीं आता है बाहर का खाना। बीजेपी ने वीडियो जारी किया। अमित मालवीय का सत्येंद्र जैन के नई वीडियो लिखा, जैन को अपनी पसंद का खाना मिल रहा है। केजरीवाल के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर शहजाद पूनावाला का ट्वीट लिखा, ऐसा लग रहा है कि किसी रिजॉर्ट में वेकेशन पर हैं सत्येंद्र जैन। जैन के जेल कांड को लेकर आए नए वीडियो पर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का हमला। जब सत्येंद्र जैन को बताया भ्रष्टाचारी, मंत्री केजरीवाल पर लगाया बचाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने खुदकुशी की। नंद किशोर ने लखनऊ में अपने आवास पर फांसी लगाकर जान दी। माफिया अतीक अहमद की 1.23 अरब से ज्यादा की कीमत की 2 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। दोनों संपत्तियों की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की हुई। नागपुर में बिजली के खंभे से टकराई स्कूल बस। दुर्घटना में 14 साल की एक छात्रा की मौत। जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में दंपति पर फायरिंग की खबर है। गोलीबारी में एक युवती जख्मी। जयपुर में स्थानीय लोगों और रोटरी कर्मियों के बीच झड़प। पथराव में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। उदयपुर में दर्जनों रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स की छापेमारी। उदयपुर में 35 और मुंबई के 2 लोकेशन पर छापेमारी। तमिलनाडु में कुल 40 लोकेशंस पर इनकम टैक्स की रेड। चेन्नई में तेल और दाल के कारोबारियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में महिला को नहीं मिला बेड। सड़क पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सूरत में कार से मिला 75 लाख कैश। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुंबई के आरे में मेट्रो शेड का मामला। 84 पेड़ों को काटने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुंबई मेट्रो। बिहार के वैशाली में NH 22 पर पेट्रोल टैंकर में हुआ धमाका। हादसे में 3 लोगों की मौत। ग्वालियर में सामने आया कथित धर्मांतरण का मामला। पीड़िता के थाने पहुंचकर दर्ज कराई सोहेल खान के खिलाफ FIR। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल बस में छात्रा से छेड़छाड़। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ड्राइवर अनवर। वहीं ओडिशा के जाजपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। आग में सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया।